रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो हमने रॉ के कायदे स्टार्ट किए थे और हमने देखा कि रॉ को कब पुर पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है। तो अभी एक बेसिक ओवरव्यू हम देखते हैं कि रॉ को कब पुर पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है। तो रॉ के पुर पढ़ने के 5 रूल है, वो हमने लास्ट प्रीवियस 2 वीडियोज़ में कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। तो इधर अभी बेसिक रिवीजन करेंगे कि रॉ को पुर कब पढ़ना है। तो देखिए, जिस रॉ पर ज़बर या पेश हो उस रॉ को हम पुर पढ़ेंगे, और जिस रॉ साकिन से पहले वाले हुर्फ पर ज़बर या पेश हो तो उस रॉ को भी पुर पढ़ेंगे, या रॉ मुशद्दद के ऊपर ज़बर या पेश हो तो उसे पुर पढ़ेंगे। इस तरह 5 रूल्स है जो हमें याद रखना है। और रॉ बारीक कब पढ़ेंगे? जब रॉ पर ज़ेर हो तो उस रॉ को बारीक पढ़ेंगे, या रॉ साकिन से पहले वाले हुर्फ पर ज़ेर हो तो उसे बारीक पढ़ेंगे, या रॉ के नीचे 2 ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ही 6 रूल है जब रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। तो ये अभी सिर्फ बेसिक ओवरव्यू है, आपको अगर मोर डिटेल में जानना है तो आप वीडियोस जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे 3 सूरतों में रॉ साकिन को पुर पढ़ेंगे। वो कौन सी सूरतें हैं जिसमें रॉ साकिन को पुर पढ़ा जाएगा? वो 3 सूरतें हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ साकिन से पहले ज़ेर हो। देखिए ये रॉ साकिन है, रॉ साकिन से पहले क्या है? ज़ेर हुआ है। यहाँ पर देखिए रॉ साकिन है, रॉ साकिन से पहले वाले हुर्फ पर ज़ेर है तो रॉ बारीक होती है। ये हमें पता है कि अगर रॉ के ऊपर ज़ेर हो या रॉ साकिन से पहले वाले हुर्फ पर ज़ेर हो तो वो क्या होती है? रॉ बारीक पड़ती है। ये हमने लास्ट वीडियोस में देखी है। लेकिन 3 सूरतों में रॉ साकिन से पहले ज़ेर होने के बावजूद उस रॉ को पुर पढ़ेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर रॉ साकिन है, रॉ साकिन से पहले ज़ेर है, तो ऐसी 3 सूरतें हैं जहाँ पर ज़ेर होने के बावजूद उसे हमें पुर पढ़ना है। तो ऐसी कौन सी 3 सूरतें हैं? चलिए देखते हैं। रॉ साकिन के बाद हुर्फ मुस्तालिया में से कोई हुर्फ उसी कलमे में हो। देखिए ये रॉ साकिन है, रॉ साकिन के बाद क्या है? स्वाद। स्वाद क्या है? हुर्फ मुस्तालिया में से एक हुर्फ है। हुर्फ मुस्तालिया कितने हैं? हुर्फ मुस्तालिया 7 है। कौन कौन से है? खौ, स्वाद, ज़ौद, गैन, तौ, कौफ, ज़ौ। ये हुर्फ मुस्तालिया का हुर्फ है। तो हम पहले क्या चेक करेंगे? ये रॉ साकिन है, रॉ साकिन के बाद वाला हुर्फ क्या है? स्वाद है। स्वाद क्या होता है? हुर्फ मुस्तालिया में से एक हुर्फ है। तो हुर्फ मुस्तालिया को हमें पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, जैसे कि मुंह भर कर पढ़ना है। तो अगर ऐसी शक्लों में हुर्फ आते हैं तो उस वक्त हमें रॉ को पुर पढ़ना है। कब रॉ को पुर पढ़ना है? पहला क्या है रूल? रॉ साकिन के बाद हुर्फ मुस्तालिया में से कोई हुर्फ इसी कलमे में हो। देखिए रॉ साकिन है, रॉ साकिन के बाद क्या है? स्वाद। स्वाद क्या है? अपना हुर्फ मुस्तालिया है। यहाँ पर भी रॉ साकिन है, फिर स्वाद है। यहाँ पर रॉ साकिन है, फिर तौ है। यहाँ पर रॉ साकिन है, फिर कौफ है। मतलब इन सूरतों में हमें रॉ को पुर पढ़ना होगा। तो किस तरह पढ़ेंगे? इरसादन। देखिए ये क्या है? अलिफ। अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होता है? अलिफ मद्दा होता है। तो अलिफ मद्दा को हमें एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे? इरसादन, इस तरीके से। मिरसादन। ये वाले अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। इसका आगे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह कल या परसों की वीडियोस में। इस तरह पढ़ेंगे इरसादन, मिरसादन, इस तरीके से पढ़ेंगे। स्वाद है मतलब इसे भी पुर पढ़ना है, रॉ को भी पुर पढ़ना है और यहाँ पर तौ को भी पुर पढ़ना है। खीर तौसिन, किस तरह पढ़ेंगे? खीर तौसिन, इस तरीके से पढ़ेंगे। फिर क़ातुन, किस तरह पढ़ेंगे? फिर क़ातुन। काफ है, हुर्फ मुस्तालिया में से एक हुर्फ है, इसे हमें पुर पढ़ना है। और अभी हमने देखा रॉ साकिन के बाद अगर कोई हुर्फ मुस्तालिया में से एक हुर्फ आता है तो इस रा को भी हम पुर पढ़ेंगे। तो किस तरह पढ़ेंगे? फिर क़ातुन, इस तरीके से पढ़ेंगे। और देखते हैं आगे 2 रूल्स। देखिए रॉ साकिन से पहले ज़ेर आर्जी हो, असली ना हो। ये रॉ साकिन है, रॉ साकिन से पहले अलिफ है, अलिफ के नीचे ज़ेर है।
زیر کیا ہے؟ عارضی ہو، اصلی نہ ہو، تو اس را کو کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ ارجعی، ارجعی. دیکھیے یہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. اسے ہمیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور اس را کو پر پڑھنا ہے. دوسرا رول کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، اصلی نہ ہو. یہ اس زیر کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں عارضی زیر ہے، اصلی زیر نہیں ہو، تو اس حالت میں ہمیں اس را کو پر پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ ارجعی، ارجعی، ارقعی، ارقعی. اس طریقے سے پڑھیں گے. تیسرا رول دیکھتے ہیں. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. جیسے دیکھیے یہ را ساکن ہے، یہ پہلا کلمہ، یہ دوسرا کلمہ، اور یہاں پر زیر ہے، تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ امرتابو. دیکھیے یہ والے الف کو نہیں پڑھیں گے. اسے اگر اسپیل کر کے پڑھتے ہیں تو کس طرح ہوگا؟ حمزہ زبر آ، میم را زیر میرو، امیر، تا الف زبر تا، امیر تا، با واو پیش بو. یہ کیا ہے؟ واو مدہ ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ امرتابو رب ارحمہما. کس طرح پڑھیں گے؟ رب ارحمہما. اس طریقے سے یہ 3 رولز ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کب را کو پر پڑھنا ہے.